अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सोहेल हिंदुस्तानी। बैलेट नंबर 6। 11 अगस्त को आने वाले इस्लामिक सेंटर में चुनाव है। अब जैसे जैसे में चुनाव आगे बढ़ रहा है तो ये मालूम चल के मुझे बड़ा दुख और अफसोस हुआ कि यह भ्रष्टाचार जड़ों तक जमा हुआ है, जिसे कहते हैं करप्शन। घुन की तरह इसको खा रहा है। पहले तो इसको मेंबर बनाने में क्वालिटी न देख के अपने अपने लोगों को इन्होंने मेंबर बनाया। ठीक। अब जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, कोर्ट में केस चल गया। इन्होंने 2,000 रुपये जो मेंबरों की जो फीस होती है पर मंथ, साल के 24,000, जो मेंबरों की हैसियत भी नहीं थी, इंटरेस्टेड भी नहीं थे, वो एक्टिव भी थे, उन लोगों की, कई लोगों की इन्होंने इसमें सैकड़ों लोगों की फीस जमा कराई, अलग अलग ग्रुप के लोगों ने, इस कोशिश में कि हमें वो वोट दे देंगे। और जो बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के जो मेंबर है, कई IAS IPS, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जाने माने शख्सियत, उन तक मैसेज भी नहीं पहुंचा और उन लोगों को मेंबरशिप भी नहीं मिली, रिवाइज नहीं करी, तो उनका वोट के अधिकार छीन लिए। इस लोकतांत्रिक देश में एक भी आदमी का वोट का अधिकार छीनने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, मेरा यही कहना है। कुछ लोग कोर्ट भी गए। सब लोगों को जो इस्लामिक सेंटर से जुड़े हुए हैं, सबको राइट्स होना चाहिए वोटिंग का, वोट देने का, कोर्ट से। और मेरे जो RO साहब हैं, जो भी हैं, जो कमेटी बनी है, उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सबको आप मौका दीजिए। इससे ही जो भ्रष्टाचार रूपी दानव जो बढ़ रहा है देश के कोने कोने में, खास करके बड़ी शर्म की बात है, इस्लाम, मुसलमान, जहाँ ईमान पहले माना गया है, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो भ्रष्टाचार फैलाने वाले हैं इस्लामिक सेंटर को, तो धुन की तरह खा रहे हैं। कान खोल कर सुन लो इस्लामिक सेंटर के दुश्मनों, नहीं चलने दूंगा कोई दांव तुम्हारा, मिल जाएगा खाक में जोम तुम्हारा। एक एक आदमी की रिपोर्ट आ चुकी, किसने किसने मेंबर उन्होंने बनाए, अपने पैसे से, कैश से, चेक से, पेटीएम करके, और अपने अपने ग्रुपों के, जातियों के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे इसको बांटने की कोशिश कर रहे हो। ये नहीं चलेगा। जितनी बेईमानी करना थी कर ली। आने वाला टाइम अब तुम्हारे सबक सिखाने का है। आस्तीन में मैंने अपनी आँख छुपा रखी है, जो ये गद्दार हैं इनको मिटाने की ठान रखी है। इंशाअल्लाह ताला, अगर मेंबरों का समर्थन रहा, वोट मिला, और बुजुर्गों की दुआ रही, अल्लाह की मेहरबानी रही, अगर लोगों ने मुझे चुना, मैं एक इंडिपेंडेंट, निर्दलीय, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहा हूँ। ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि हमारे पास तो टीम है, ये टीम नहीं बना पाया। मैं 10 टीमें बना सकता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से। अल्लाह ने इतनी कुव्वत और ताकत दी है, लेकिन मैं ये लूटने के लिए नहीं आया, और मैं बिरयानी पे कौन की वोट की कीमत लगाने नहीं आया। आपके वोट को आप सोच समझ के देना है। आपका जो उन्होंने पैसा जमा कराया, अगर खुदा न खास्ता आप यहाँ से बच जाओगे, पहले तो बच नहीं पाओगे आज के कानून के हिसाब से, और हल्फ उठाना पड़ेगा। अगर हिंदू है तो उनको गीता उठाना पड़ेगी कि ये तुमने पैसे अपने जेब से जमा कराए, किसी के दबाव में, किसी के लालच में तो आपने जमा नहीं कराए, और आपको दबाव और लालच तो नहीं करा। और आपको मीटिंगों के नाम पे जो बुलाते हैं, गैदरिंग करते हैं, वो बिरयानी खिलाते हैं, एक दूसरे की गीबत बुराई करते हैं, काम नहीं गिनाते, क्या ये काम करेंगे? 20 साल इन्होंने कुछ काम किया, आगे इनका कोई प्लान नहीं है, कुछ भी काम नहीं किया ना इनका प्लान है। ये कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ शराबी लोग हैं, जो चाहते हैं इस्लामिक सेंटर पे हम रहें, हमारी तानाशाही लगी रहे, और इनका कोई मतलब नहीं है। 10-10, 15-15 साल हो गए, चाहे सलमान साहब हो, चाहे अबरार साहब हो, चाहे सिराज कुरैशी की डमी लड़ रहे हैं जो माजिद तालिक होती हैं, बड़े डॉक्टर हैं, वो बिजी हैं, वो हो, चाहे एक हमारे IAS रिटायर्ड अफजल अमानुल्लाह साहब हो, चाहे एक वो हैं आसिफ हबीबी साहब हो, एक बिजनेसमैन है, वो बार बार उनकी तरफ से आता है, हाफ पैंट हाफ टर्म नहीं चलेगा। सलमान साहब 2 साल के लिए बढ़ रहे हैं, उनको नॉलेज बिल्कुल 0/0 है। हाफ पैंट अब कोई नहीं पहनता, फुल पैंट हो गई, वो तंज कसते हैं, वो खुलकर बोले अगर उनको कुछ कहना है RSS के बारे में। पहले तो लगाम संभाले, उनके लोगों को लगाम संभाले, जो नशे में रहते हैं उनको कंट्रोल करें, उनके जो साथी लोग हैं वो कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं कि पॉलिटिकल पॉलिटिकल। सिराज साहब क्या पॉलिटिकल थे क्या? कुछ नहीं थे। वो पक्षियों में एक बहुत ही बड़ा खौफ है आपको लेके। खौफ तो तर्राया हुआ है। इनकी जब बेईमानी उजागर होंगी, जब जनता के सामने इनके चेहरे बेनकाब होंगे, तो ये कांपेंगे, इनकी पीढ़ियां माफी मांगेंगी, ये कहेंगे हमसे क्या गलती हो गई थी, अल्लाह पाक हमें माफ कर दे। लेकिन अल्लाह एक टाइम के बाद माफ नहीं करता, क्योंकि एक हर चीज को टाइम मिला है। मैंने भी इनको कहा है कि सुधरने का वक्त है, सुधर जाओ,
होश में आओ, इस्लामिक सेंटर के लिए मिलकर काम करो, इस देश के लिए विकास के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो। समाज में झेर घोलने का, नफरत पैदा करने का जो काम कर रहे हो, ये काम बंद करो। आरएसएस बीजेपी से डराने का काम मत करो। जो कौम मुसलमान कौम अल्लाह से डरती है, उसको तुम बीजेपी के नाम से डरा के, आरएसएस के नाम से डरा के वोट लेते थे। अभी आने वाले टाइम में नहीं होगा। जो अच्छी बातें हैं आप उसको अप्रिशिएट करो, उन पे चलो। कोई बुरी बात है कोई करता है तो उसका विरोध करो। हर बात को अपने चश्मे से देखना, कांग्रेस के, समाजवादी के, बसपा से, जो उनका गढ़ और अड्डा बना रहे हैं, ये मैं बनने नहीं दूंगा इंशाल्लाह। और अगर ये कोशिश करते हैं कि ये किसी भी हथकंडे से कामयाब हो जाएंगे, तो कामयाब ना तो मैं होने दूंगा, ना इंशाल्लाह अल्लाह होने देगा, ना मेंबर जाग चुके हैं। जब वो वोटिंग करने आए, पहले तो पूरा वोट करें जिन्होंने पैसे जमा कराए। लेकिन गलती से अगर किसी ने पैसे इन्होंने इनकी थ्रू जमा कराए, वो मेहरबानी करके वोट ना करने, जबकि कहना चाहिए मुझे वोट करें, लेकिन वो इनको वोट ना करें अगर उनका ईमान जा गया तो। अगर सोचते हैं कौरमे बिरयानी में अपना पार्टियों में खाना खिला के इन्होंने अपने आप को बेच लिया, खरीद लिया, तो बिल्कुल नाजायज और गलत है। अगर ऐसा ही चलते रहा तो वो जो खर्चा कर रहे हैं तो वो कहाँ से आपसे काटेंगे, इस्लामिक सेंटर को लूटेंगे और कौम को गुमराह करके ही वो अपना पेट भरेंगे। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें, मिलजुल के रहें, एक दूसरे की गिबत ना करें, एक दूसरे की लड़ाई नहीं करें। अगर है दम, मैं तो अकेला हूँ, पैनल अपने अपने चुने, जो अच्छों को चुने, सच्चों को चुने, वो कंट्रोल करें, बुजुर्ग लोग रास्ता बताएं। एक इसमें और एक चीज़ मालूम